कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे, मस्ती में बहकता दिल भी रहे। और होश भरा उल्लास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। पीना भी रहूं प्यास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहे। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। मैं उसका नजारा देखा करूं, मैं उसका नजारा देखा करूं। संसार भी हो, संन्यास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। पीना भी रहूं प्यास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो, कुछ छाँव भी हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो, कुछ छाँव भी हो। मिलता भी रहे चलने का मजा, मिलता भी रहे चलने का मजा। मंजिल का सदा एहसास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। पीना भी रहूं प्यास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। इस आँख में जोनी खेल में हो, इस आँख में जोनी खेल में हो। कुछ दूर भी हो, कुछ पास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। पीना भी रहूं प्यास भी हो, जैसी हमारी किस्मत हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। धरती भी बसी आँखों में रहे,
धरती भी बसी आँखों में रहे, प्यारा ये खुला आकाश भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। रुदन भी चले कुछ मुस्काता, रुदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ आंसू बहाता आस भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी। मझधार भी हो साहिल की तरह, मझधार भी हो साहिल की तरह, पतवार भी हो विश्वास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम ये जो सारी विधियां कर रहे हैं, ध्यान के, समाधि के जो सारे प्रयोग कर रहे हैं, उसका कुल इतना ही मतलब है कि जो हमारा तादात्म्य बन गया है आकार से, वो कैसे टूट जाए। और ये तादात्म्य इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसको तोड़ने का ही सबसे बड़ा श्रम है। लेकिन विडंबना क्या होती है, अगर हम तोड़ने चलते हैं तादात्म्य को तो दूसरा पकड़ लेते हैं। चले हम संसार के सब, हमने नाम को, इन सब चीजों को सब तोड़ने चले तो ध्यान ही बन गए। अब ध्यान वाला तादात्म्य पकड़ लिए, यानी चाहे संसार से जुड़ो,
अपने नाम से जुड़ो, पद से जुड़ो, प्रतिष्ठा से जुड़ो। इसको तोड़ने को तोड़ने चलो, तोड़े तो अब कहे कि हम ध्यानी बन गए, तो ध्यान पकड़ लिए, सन्यासी बन गए, सन्यासी हो गए। ये सब तोड़ देना है। लेकिन क्या होता है कि अगर होश नहीं है तो यही मन एक को छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, बात फिर वही। चाहे तुम मोक्ष पाना चाहो, चाहे तुम संसार जाना पाओ, दोनों में तुम जुड़ तो गए ही, अहंकार का पोषण ही तो कर रहे हो, और अहंकार का पोषण फिर वहीं ले आता है, आकार से फिर जोड़ देता है। तो सारा प्रयास ये है कि कैसे तुम सहज और सरल हो जाओ, बच्चों जैसे बिल्कुल निर्दोष हो जाओ। बिल्कुल ये जो ज्ञान वाला जो कचरा है, एकदम एकदम सब मिट जाए, सब जो कुछ जाना है वो सब अनलर्न हो जाए। सुकरात से किसी ने पूछा कि कितना ज्ञान है आपको? कहे जब से मैंने जाना तब से मुझे पता लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। जीसस से पूछा कि परमात्मा को कौन, किससे परमात्मा कैसे मिल सकता है? कहते हैं कि परमात्मा को पाना है तो तुम बच्चों जैसे बिल्कुल सरल और निर्दोष हो जाओ, बिल्कुल अज्ञानी। ज्ञान का जितना सब है ना, अब क्या होगा, ध्यान का भी तो हो जाएगा कि हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, ये भी तो एक ज्ञान ही हो गया। बिल्कुल निर्दोषता, कुछ भी नहीं जानते, क्या कुछ भी, और जानते भी क्या है? अभी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब बुकिश नॉलेज है, पढ़ा लिखा ही है। और ये भ्रम टूट जाना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष बच्चों जैसे, सहज जैसे हो जाते हैं। और सहज में वो सहजता आपको शून्यता के द्वार पर ले जाती है, बच्चे जैसे जैसे। और सहजता आपको प्राणों से जोड़ देती है, और प्राणों का वो केंद्र ही शून्य का द्वार बन जाता है। तो चाहे शून्य से जुड़ जाओ तो भी पूर्ण हो जाते हो, चाहे पूर्ण से जुड़ जाओ तो भी शून्य हो जाते हो। आज का गीत कह रहे हैं ना, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास। और आगे कहते हैं कि चुप्पी हमारी मुखर हो और मुखरता मौन भी हो, यानी दो विरोधों का एक संगम हो। ओशो यही पूरा समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओशो जो पूर्व धर्म है, पूर्व धर्म के जो विपरीत दोनों भक्ति और ज्ञान ध्यान के अनूठे संगम है, इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है। जब लाओ त्से बोलते हैं, तल्लीनता की बात करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं तल्लीनता में ऐसा नहीं, तल्लीनता के साथ वो होश का भी जोड़ देते हैं, होश, और होश के साथ तल्लीनता भी। देखो ना, बुद्ध का धर्म इंडिया में, भारत में नहीं रच पच सका, क्योंकि भारत का जो पूर्व धर्म था वो पूर्ण का था। कैसे? हम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का था, इसलिए शून्यता। वो बुद्ध जब अनंतता कह रहे परमात्मा भी नहीं है, तो यहाँ के ऋषि और वो स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन ये धर्म जा करके चीन में, क्योंकि चीन में लाओ त्से भी उसी शून्यता का प्रस्तुता था, और वहाँ एक भूमिका थी, वहाँ एक भूमिका मिली थी। तो बुद्ध का होश और लाओ त्से की तल्लीनता, शून्यता का मार्ग वो भी था, तो शून्यता वो रच पच सका। तो चीन ने बुद्ध को बहुत गहरे से आत्मसात कर लिया, लेकिन बुद्ध का होश, चीन की तल्लीनता, दोनों जैसे वर्ण संकर जातियां होती ना, ब्रीड हाई संकरण ब्रीड, दो को क्रॉस करके एक अच्छी नई ब्रीड तैयार, ऐसे ही बुद्ध का होश और चीन में लाओ त्से का तल्लीनता, दोनों जा करके जापान में झेन एकदम शुद्ध धर्म पैदा हुआ, जहां होश और रसमग्नता दोनों एक साथ। इसीलिए बार बार हम सभी, और ओशो का भी यही है कि
क्या? होश, प्रेम, लविंग अवेयरनेस। तो इसीलिए सभी ध्यान के साथ वो प्रेम को जोड़ देते हैं, उत्सव को जोड़ दे रहे हैं कि ताकि हर ध्यान के साथ अनुग्रह, अहोभाव, ये जरूर, ताकि ध्यान आपको अहंकारी न बना दे। ध्यान आपको अहंकारित, इसलिए होश और प्रेम दोनों को साथ संयुक्त कर दे रहे हैं। तो जब बुद्ध का धर्म चीन में गया तो वहां से होश और तल्लीनता मिलकर के झेन के जापान में वो धर्म बना, जहां होश और तल्लीनता दोनों को अनूठा संगम हुआ, वहां एक विशुद्ध धर्म हुआ। और झेन बिल्कुल ओशो की देशना के लगभग करीब, बिल्कुल करीब है झेन। झेन दोनों का ही उत्पादक है, होश और प्रेम दोनों का सम्मिलन है। तो हम लोग जो विधि कर रहे हैं, जो पीछे किए थे, उस विधि में अभी जैसे पूछ रहे थे कि तल्लीनता का जो मार्ग पीछे हमने जो विधियां की, उसमें वो लाओ त्से तो कह रहा है कि तुम जो है वो, यानी जो कृत्य कर रहे वही हो जाओ, होश की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओशो जब विधि दे रहे हैं तानदेन की, तो उसमें थोड़ा सा होश जोड़ देते हैं, उसमें 2 स्टेप इसीलिए जोड़ देते हैं कि होश के साथ तब तल्लीन हो। इसीलिए शुरू में श्वास का प्रयोग करते हैं, श्वास के साथ वो तानदेन बिंदु का, फिर कहते हैं कि तुम मर्ज योरसेल्फ, तुम वही हो जाओ। तो शुरुआत में होश, फिर वो तल्लीनता आए, ताकि दोनों का वो तल्लीनता आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ना हो। जैसे ही शून्यता आए तो वो होश का दिया आपको शून्यता, और शून्यता जब आएगी तो उसके साथ आप मर्ज तो होगे लेकिन होश रहेगा शून्य के साथ, क्योंकि शून्य आपको तुरंत ही भर देता है पूर्णता से। तो बात लाओ से शून्यता की कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत वो करते हैं शून्यता से, सब कुछ काटते जाते हैं, लेकिन बात वो बाद में पूर्णता की हो जाती है। तो हम लोग जो विधि पीछे शुक्रवार को किए थे, निश्चल ध्यान योग, अपने प्राणों में उतरने की वो विधि थी, कैसे हम बच्चों जैसे निर्दोष सहज हो जाओ। और इसको खूब साधिएगा, जीवन में भी साधिए। असहजता, दिखावापन, अननेसेसरी, ये अगर सहज सधने लगे ना, खूब अपनी खोपड़ी को देखो कि जो कुछ हमने भर लिया है, बच्चों जैसे निर्दोष, अपनी अज्ञानता का खूब, क्योंकि सब कुछ जितना जाना है, नॉलेज भी है, हम बहुत बड़े वक्ता भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सरल और सहज हो, अज्ञानता को सहज प्रकट होने दो। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली, या बच्चों जैसे निर्दोष हो जाओ तो अज्ञानता सहज, और अज्ञानता को सहज बिल्कुल निर्दोषता में अपने को प्रकट करो, तो देखो अपने प्राणों के केंद्र में तुम खिसक जाते हो। और जैसे प्राणों के केंद्र के खिसकते हो, वो शून्यता का द्वार आपका खुल जाता है। एक बार शून्यता से यारी बन जाए, और सारी साधना का यही मूल मंत्र है कि कैसे हम मिट जाए और शून्य हो जाए। तो शून्य हो जाए तो शून्य खाली नहीं रखता परमात्मा, शून्य असल में है भी नहीं, शून्य परमात्मा है असली भराव, फिर वो भर ही देता है और भरा ही हुआ है। कोशिश तो करते हैं हम, लेकिन जो है वो अनलर्न कर जाते हैं। तो जो प्रभु से शून्य को भर देता है। तो आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे, निश्चल ध्यान योग, जो शुक्रवार को किए थे। आप सभी लोगों ने किया था, उस दिन आप लोग सभी थे? मैं नहीं था स्वामी जी, मैं नहीं था स्वामी जी। हाँ, आप नहीं थे। निश्चल शुक्रवार को नहीं थे आप। निश्चल ध्यान योग, निश्चल ध्यान योग श्री कृष्ण गीता में, गीता के 10वें अध्याय में, और ओशो इस पर बोलते हुए प्रवचन नंबर 4 है, उसमें बताते हैं
कि तुम अपनी चेतना को नाभि के आसपास ले जाओ और नाभि के आसपास जैसे उस मुद्रा में जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वो स्थिति बना लो और ध्यान अपनी नाभि पर रखो। और ये ध्यान नाभि पर और बच्चे जैसी मुद्रा बना लो जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उसी स्थिति में रहो। तुम सहज ही अपने प्राणों के केंद्र में उतर जाते हो और एक बार प्राणों के केंद्र में उतर जाए बच्चों जैसे फिर सहज हो जाते हैं। वो सहज और इसका खूब सतत स्मरण भी करना है। नाभि का ध्यान खूब इन 24 घंटों में, बाकी 23 घंटों में रात सोते समय भी आप चाहो तो नाभि को देखते देखते पेट के आसपास देखते देखते सो जाओ, बड़ी प्यारी नींद आएगी आपको अच्छी। खोपड़ी से ज्यादा जितनी जरूरत है उतनी रहो, नीचे उतर आओ। मैं रिकमेंड करूंगा कि हृदय और प्राणों के केंद्र को जरूरत है तो जरूर मस्तिष्क का उपयोग करो, एक संतुलन रखो, लेकिन अति बुद्ध का भी मार्ग मध्यम है और लाओ त्से का मार्ग मध्य मार्ग है। तो मध्य में आ जाओ। खोपड़ी बहुत ज्यादा प्रयोग की गई है, इसलिए सारी चेतना हर वक्त, विचार हर वक्त यहीं पे चलते रहते हैं। तो जब भी ना आपको इसकी जरूरत ना पड़े तो या तो हृदय में आ जाओ या बच्चों जैसे खेलो कूदो। आप बच्चे जैसा अगर हो जाओगे तो प्राणों में खिसक जाओगे ही। कभी बिना मतलब की ऐसी बहुत दिमाग वाली, हम खेल भी खेलते हैं ना तो दिमाग वाला करते, वह कभी कुछ ऐसा खेल खेलो जिसमें दिमाग ना हो। दिमाग के बहुत सारे प्रयोग कर लिए हैं। तो नीचे उतर आओ। तो वही कह रहे हैं निश्चल ध्यान योग में कि तुम ऐसी मुद्रा को चुनो जिसमें तुम जैसे बच्चा अपने प्राणों के केंद्र से मां से गर्भ में जुड़ा रहता। अगर वो मुद्रा बना सके और ध्यान आपका नाभि के आसपास हो गया तो तुम सहज ही उस मुद्रा, ये मुद्रा आपको वो प्राणों के केंद्र सिखा देगी आसानी से। ये मुद्राएं, आसन, ये जो बने हैं वो खास स्थिति में बने हैं। तो योगी जो आसन और मुद्राएं किया है उस खास स्थिति में पैदा हुए हैं कि जब साधक उस स्थिति में सहज हो गया होगा, बच्चे जैसा हो गया होगा, तो ऐसी मुद्रा बन गई। और इसका निश्चल ध्यान में योग में वाइस वर्षा कह रहे हैं कि ऐसी मुद्रा बना लो तो संभावना है कि तुम प्राणों के केंद्र में खिसक जाओगे, सहज बच्चों जैसे हो जाओगे। तो उसी निश्चल ध्यान योग को हम करेंगे। एक बार अतुल जी आप फिर देख लीजिए। पहले तो हम खड़े होकर के थोड़ा नृत्य भी करेंगे और नृत्य में सीधे जब एक बेल बजेगी, बेल के साथ आप अपनी खोपड़ी का ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे पहली बेल के साथ आप खोपड़ी से हृदय पे उतरेंगे और फिर जब दूसरी बेल बजेगी तो खोपड़ी से आप प्राणों पर आ जाएंगे, नाभि के आसपास। नाभि के आसपास ही अपना ध्यान रखिएगा और उसी के साथ नृत्य करना है। नृत्य में परिधि को नाचते रहने देना, खूब मस्ती के साथ नाचिए परिधि को, बट एक चेतना का तीर आपकी नाभि पर रहे, नाभि के आसपास प्राणों के केंद्र में, ताकि ये नाभि का और गहरा जाए। फिर बैठ करके हम निश्चल ध्यान योग करेंगे। और निश्चल ध्यान योग को अभी अतुल जी नहीं थे तो मैं फिर बता दूं। आप जैसे बच्चा देखा होगा, आपने चित्र देखा होगा, तो बच्चा जैसे गर्भ में, मां के गर्भ में जैसा होता है वैसी ही मुद्रा आपको बना लेनी है। तो जैसे सूफी या वज्रासन में योगी बैठते हैं, इसी तरीके से आप वज्रासन में या नमाज आसन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। और नमाज आसन में बैठ करके वॉच योर नेवल सेंटर, आप नाभि में उतर आए, पूरी चेतना को नाभि में उतार दें, खोपड़ी से नीचे उतरे। और जैसे ही खोपड़ी से नीचे हृदय और हृदय से जैसे ही प्राणों के केंद्र में उतरेंगे तो आपका सर जो है झुकने लगेगा
और झुकने लगे, ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा कोशिश करिएगा, सरल हो जाएगा, झुकने लगेगा जैसे जैसे नाभि पर, फिर वो अपने आप आगे झुकने लगेगा। और झुकने लगे तो ये सरलता से धीरे धीरे झुकने दें और धीरे धीरे देखेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ध्यान नाभि पर रखना है और धीरे धीरे ऐसे खिसक जाएंगे। बिल्कुल माथा जमीन से लग सकता है और फिर धीरे से, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एक करवट बदल के इस तरीके से थोड़ा सा सर नीचे रहेगा, दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, मतलब सरल होंगे तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। इस स्थिति में भी आपको नाभि पर ध्यान रखना है। समझ में आप लोग आ गई? हाथ सीधे रखना है क्या? हाँ, हाथ सीधे रखना है झुकते समय नीचे? हाँ, क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हाथ सीधे रखना है झुकते समय? हाथ अपने आप नीचे हो जाएगा, जैसे बच्चा देखो ना ऐसे गर्भ में ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ होगा और सर ऐसे नीचे ही हो जाएगा। आप जैसे अगर नाभि पे रखोगे ना तो वो सरलता से अपने आप हो ही जाएगा, वो ऐसे ही हो जाएगा। खोपड़ी से जैसे नीचे उतरोगे तो खोपड़ी अपने आप, जैसे सर कट ही गया तो झुक जाएगा, ऐसे वो अपने आप झुक जाओगे बिल्कुल ऐसे। आप कभी कभी ऐसे सोते हो ना, नींद में कभी कभी हो भी जाता है इस तरीके से, तो उस तरीके से गर्भ में, लेकिन ध्यान आप नाभि पे रखोगे तो आप अपने आप शरीर ऐसी मुद्रा बना ही लेगा। बहुत ज्यादा इतना प्रयास नहीं करना है, बट ध्यान नाभि पे रखिए और गर्भ में बच्चा जैसे हो जाए, तो उस तरीके से हो जाना। थोड़ा सा पैर इधर उधर हो सकता है, बट ध्यान नाभि पे रखिएगा और बच्चे जैसे, मतलब सिकुड़, ये पैर जो है मुड़े हुए होंगे वज्रासन में, हाथ ऐसे होगा और सर थोड़ा सा इस तरीके से होगा और तिरछा हो जाइएगा। एक करवट, चाहे जिस करवट में, एक करवट में हो जाइएगा। आज मैं आपको उस करवट में जब तक आपको रहना है, जब तक आपकी मौज करे, आज मैं आपको इसमें भी निर्देश नहीं दूंगा। किसी को हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक आपकी मौज करे उसमें रहिएगा और फिर धीरे से रिलैक्स शवासन में लेट करके, जैसे ही हल्की सी आप सहज होंगे और फिर प्राणों में जैसे ही चेतना उतरेगी तो उस शून्यता का, उस सहजता का अनुभव होने लगे। फिर उसको और विस्तार देने के लिए शवासन में चले जाइएगा और अपने उस शून्यता में रमण करिएगा, शून्यता के साथ अपनी यारी बनाइएगा। तो अतुल जी, आपको बात समझ में आ गई है? राइट, बिल्कुल सरल और सहज ढंग से इसे करना है। ये क्रिया अभी मैंने बताई है, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता ध्यान जितना नाभि पे रखेंगे थोड़ा सा, तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाएंगे, निर्दोष। धीरे धीरे वो शरीर झुकने ही लगेगा, ऐसे झुकने लगेगा और फिर और जितना चेतना अपनी नाभि के आसपास रखेंगे उतना ही बच्चों जैसे हो जाएंगे। और उसी स्थिति में आप करवट बदल कर उसी स्थिति में मजा लें उस नाभि के आसपास, जैसे माँ जैसे गर्भ में ही हुए। और ये पूरा आकाश जैसे, मतलब उम्ब की तरह है, गर्भ की तरह है, और आप बच्चे की तरह नाल से इस आकाश से ही जुड़े हुए हैं। और आकाश से जब जुड़े हुए हैं तो आकाश ही हो जाएंगे। जब बस ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसे सब कुछ खो गया, ये आकाश पूरा गर्भ की तरह है और आप बच्चे की तरह हैं, नाल से, यानी उस एक पतली रज्जु से, नाभि से आप इस पूरे स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक, इस दशा में हरदम ध्यान नाभि पर रखिएगा और इसको जब तक आपकी मौज करे, और जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा और गहरा गया है तो इसको और गहराई देने के लिए रिलैक्स, टोटली रिलैक्स शवासन में चले जाएं और उस शून्यता को और गहराने दें और उस शून्य में फिर अपनी डुबकी मारेंगे। तो आज मैं वहीं से आपको निर्देश देना बंद कर दूंगा, आपकी अपनी मौज है। जब लगे कि हमें अब सीधे शवासन में लेट जाना है तो आप लेट करके
समाधि में, तब सब छोड़ दीजिएगा। ये विधियां भी आपको छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा, विधियां छोड़ देना है। हर विधि को लास्ट में अविधि में। ध्यान क्या है? ध्यान है शून्य के साथ एक हो जाना, निराकार के साथ, निरंकार के साथ जुड़ जाना। तो जो भी है, जो भी भीतर का, अंतस का जो भी आयाम आपको अभी तक समझ में आ रहा है, शून्य के साथ आप, निराकार के साथ आप जुड़ रहे हैं, निराकार की गहराई में जुड़े। जो निरंकार के साथ ओंकार का अनुभव है या दर्शन का अनुभव है, चैतन्य का है, और फिर तब उसके साथ मर्ज योरसेल्फ, तब उसमें डूब ही जाना है। तो ये विधियां आपको वहां तक ले जाएंगी, प्राणों के केंद्र तक। और फिर जैसे ही ये हल्की हल्की आपको शून्यता की झलक आने लगे, तब उसको और गहराने के लिए सरल हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। और रिलैक्स होने के लिए शवासन सबसे अच्छा है। फिर आप इसे ज्यादा गहरे से, तब ये सारी धारणा, सारे प्रयास सब छोड़ देना है। देन वॉचफुलनेस, और उस वॉचफुलनेस को मर्ज भी हो जाना है। देखते देखते देखने वाला ही मिट जाए, फिर अपने को उसमें छोड़ देना है, लेट गो की स्थिति में। तो ठीक बात समझ में आ गई आप सभी को? हम लोग प्रयोग करें। राइट, चलिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर के पहले नृत्य करते हैं। ओशो मेरे प्राणाधार, जैसे हमारे प्राणों के केंद्र से ओशो ही जुड़े हुए हैं नाभि से, तो नृत्य करेंगे ओशो मेरे प्राणाधार। ध्यान नाभि पर, तो सिर से अभी सारा ध्यान आपको सिर पर ले जाना है। जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लें, सारा ध्यान सिर पर ले जाएं। वॉच योर हेड, सिर को देखें। पूरी चेतना सिर पर। धीरे धीरे खोपड़ी से, सर से ध्यान नीचे की तरफ ले आए, हृदय पर। सारा ध्यान हृदय पर। सारी चेतना सिर से नीचे उतर गई। बिना सिर का ये शरीर। हृदय से और नीचे अपने प्राणों के केंद्र पर, नाभि के आसपास ध्यान ले जाएं। वॉच योर नेवल सेंटर फ्रॉम इनसाइड। सारी चेतना मानो वो कील है। प्राण प्यारे हैं हमारे, ओशो ही एक प्राणाधार, ओशो ही एक प्राणाधार। ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार। मैं ओशो की, ओशो मेरे, मैं ओशो की, ओशो मेरे सब
अपना संसार। ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार। ओशो ने चुन लिया है जब से, जीवन मेरा धन्य हुआ। ओशो ने चुन लिया है जब से, जीवन मेरा धन्य हुआ। मैं हुई दीवानी उनकी, जब से उनका संग मिला। सुख दुख के इस मन सागर से, सुख दुख के इस मन सागर से वो ही करेंगे पार, वो ही करेंगे पार, वो ही करेंगे पार। ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार। जीवन भर अब रास चलेगा, हास और परिहास चलेगा। जीवन भर अब रास चलेगा, हास और परिहास चलेगा। ओशो ने रंग दी है चुनरिया, ओशो ने रंग दी है चुनरिया। मेरा भी अब फूल खिलेगा। सुख से प्रीत नहीं जीवन में, सुख से प्रीत नहीं जीवन में। आनंद का विस्तार, आनंद का विस्तार, आनंद का विस्तार। ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे
हूँ एक प्रेम की नदिया, ओशो मेरा सागर प्यारा। मैं तो हूँ एक प्रेम की नदिया, ओशो मेरा सागर प्यारा। मिलन घटेगा जब दोनों का, मिलन घटेगा जब दोनों का, अंतर में होगा उजियारा। जब से चरण मिले हैं उनके, जब से चरण मिले हैं उनके, बरस रहा है प्यार, बरस रहा है प्यार, बरस रहा है प्यार। ओशो मेरे प्राणनाथ, ओशो मेरे प्राणनाथ। मैं ओशो की, ओशो मेरे, मैं ओशो की, ओशो मेरे, सपना वो संसार। ओशो मेरे प्राणनाथ, ओशो मेरे प्राणनाथ। ओशो मेरे प्राणनाथ, ओशो मेरे प्राणनाथ। सपना ये संसार सतगुरु शरण में सार। सपना ये संसार सतगुरु शरण में सार। सतगुरु से कर ले प्यार एक वही आधार। सतगुरु से कर ले प्यार एक वही आधार। ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार, ओशो मेरे प्राणाधार। सपना ये संसार सतगुरु शरण में सार। सतगुरु से कर ले प्यार एक वही आधार। सतगुरु से कर ले प्यार एक वही आधार।
ओशो मेरे प्राणाधार, 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 ओशो मेरे प्राणाधार। ध्यान नाभि पर रखे हुए, एक ध्यान का तीर नाभि पर, बाहर एक परिधि पर आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें और नमाज आसन में बैठ जाएं। वज्रासन की मुद्रा में क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें। ईयर प्लग एक कान में लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। सारी चेतना नाभि पर खिसक जाए। ध्यान नाभि पर, खोपड़ी से नीचे प्राणों पर उतर गए, हृदय से भी गहरे। धीरे धीरे सर आगे की तरफ झुकने लगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मानो कट गई। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। ध्यान नाभि पर रखें। शरीर भी धीरे धीरे आगे की तरफ झुक रहा है। बिल्कुल सरल और सहज। कोऑपरेट योर बॉडी। ध्यान नाभि पर रखें। आगे झुकता जा रहा है शरीर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आगे जितना झुकना चाह रहा है झुक जाने दें। जितना झुक सकते हैं। विश्राम पूर्ण मुद्रा। ध्यान नाभि पर।
शून्यता से एक तरफ करवट लेकर के पलट जाए, पैर मुड़े हुए, हाथ जुड़े हुए, सर थोड़ा सा झुका हुआ, बिल्कुल से छोड़ दे। जैसे छोटा बच्चा माँ के गर्भ में, मानो आप छोटे बच्चे ही हो गए, बिल्कुल प्राणों से जुड़ गए माँ के गर्भ से। जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है, ये आकाश ही गर्भ है और नाभि से आप इस आकाश रूपी माँ से जुड़े हुए हैं। सारी यादें, सब कुछ विलीन। बच्चा जब माँ से जुड़ा होता है, न हृदय होता है, न सर, हृदय भी नहीं धड़कता और सिर का भी विकास, मस्तिष्क में कोई बुद्धि नहीं, सब केवल प्राण। सब मिट गया प्राणों के केंद्र से, आकाश से जुड़े हुए। एक शून्यता, सहजता का अनुभव हो रहा है। फील इट। माँ की गोद में, आकाश रूपी माँ की गोद में, बिना हृदय के, बिना मस्तिष्क से, प्राणों से जुड़े। विश्राम, बच्चे का विश्राम, न कोई सोच, न कोई भावना। ये प्राणों का केंद्र, एक शून्यता का अनुभव। परम विश्राम का अनुभव। धीरे धीरे इस शून्यता में अपने को घुल मिल जाने दें। केंद्र और परिधि दोनों विदा हुए, केवल आकाश, केवल आकाश। अब जब तक मौज आपकी करे, इस स्थिति में रहें या विश्राम शवासन में इस शून्यता का मजा लें। शून्य की गहराई में उतरते उतरते। मैं भी मौन होता हूँ।